हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकेट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे जीके करंट अफेयर्स 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक के, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जिसमें फर्स्ट आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। यह हर वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें दुनिया भर में सभी देशों और लोगों के बीच शांति के आदर्शों को मजबूत करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस उन लोगों के प्रयासों को स्वीकार करता है जिन्होंने संघर्ष को समाप्त करने और शांति को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। इस दिन को युद्ध विराम के दिन के रूप में भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1981 ईस्वी में शांति के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 21 सितंबर को नामित किया था, जिसमें 67 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें 36 प्रस्ताव पास किए गए थे। यूएनजीए क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, जो संयुक्त राष्ट्र की संसद बोली जाती है। सेकंड दोस्तों आ जाता है ऑपरेशन मेघ चक्र के बारे में। ऑपरेशन मेघ चक्र क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। सीबीआई ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्र शुरू किया। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझा करने के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत पूरे भारत में 56 स्थानों पर तलाशी करने के लिए 24 सितंबर 2022 को ऑपरेशन मेघ चक्र शुरू किया। सीबीआई को न्यूजीलैंड में अधिकारियों से मिली जानकारी के आधार पर इंटरपोल की सिंगापुर विशेष इकाई से खुफिया जानकारी मिलने के बाद यह ऑपरेशन शुरू किया। सीबीआई ने 2 मामले दायर किए, जिसमें कहा गया कि बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक क्लाउड आधारित स्टोरेज का उपयोग करके सीसैम के ऑनलाइन सर्कुलेशन, डाउनलोडिंग और ट्रांसमिशन में शामिल है। तलाशी में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु और अन्य स्थानों में यह तलाशी की गई। छापेमारी में संदिग्धों के पास मोबाइल फोन और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। इन छापेमारी में भारी मात्रा में चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री बरामद की गई। आगे दोस्तों देखते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे, यानी विश्व पर्यटन दिवस, जो हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल जो है विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकीकृत करने में पर्यटन क्षेत्र के द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। यह पर्यटन दिवस का रंग नीला होता है। विश्व पर्यटन दिवस का रंग नीला होता है। 1997 ईस्वी में UNWTO ने इस दिवस को मनाने के लिए अपने भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए एक मेजबान देश को नामित करने का निर्णय लिया। यानी हर साल विश्व पर्यटन दिवस को एक देश जो है मेजबान करेगा, जिसमें वर्ल्ड टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए प्रस्ताव रखे जाएंगे। आगे दोस्तों पढ़ते हैं जॉर्जिया मेलोनी के बारे में, जो इटली की पहली प्रधानमंत्री होगी, पहली महिला प्रधानमंत्री होगी। दक्षिणपंथी राजनीतिक दल से बिलोंग करने वाली यह नेता, जिसका नाम है जॉर्जिया मेलोनी, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री होगी। इसमें इतना ही खास इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी ये बताया गया है कि यह 2020 से यूरोपियन कंजर्वेटिव और रिफॉर्मिस्ट पार्टी की अध्यक्ष है। इसने गर्भपात, इच्छा मृत्यु और समान लिंग वाले जोड़ों के द्वारा साझेदारी इत्यादि का विरोध किया है। आगे दोस्तों पीएफआई के बारे में, जिसको भारतीय सरकार ने बैन कर दिया है, उसके बारे में देखते हैं। भारतीय सरकार ने पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके संघों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकवादी समूह और विध्वंसक गतिविधियों के साथ उनके संबंधों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह प्रतिबंध उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात की राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर लगाया गया था। यह पीएफआई प्रतिबंधित सूची में लश्कर जैसे मोहम्मद, अल-कायदा, सिमी और अन्य चरमपंथी समूह में शामिल हो गया है। इसमें पीएफआई के जो 8 संगठन हैं जिनके ऊपर यह प्रतिबंध लगा है, उनकी लिस्ट यहाँ पर बताई गई है। रिहाव इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमास काउंसिल, नेशनल कोफेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वुमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहाब फाउंडेशन जो केरला से है। ये सभी संगठन
शामिल है जिन पे प्रतिबंध लगा है। आगे दोस्तों पढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का नया सीडीएस बना दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की दिसंबर 2021 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से यह पद 9 महीने से खाली है। जनरल अनिल चौहान के पास 40 से अधिक वर्षों का अनुभव है। उन्होंने कई प्रमुख कमांड स्टाफ महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। वह जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में भी उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ विरोधी अभियान चलाए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला यानी कि एनडीए खड़कवासला, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला जिसको बोला जाता है, और भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कहाँ पर है, देहरादून में है, उसके छात्र रहे हैं, यानी यहाँ पर उन्होंने अपनी ट्रेनिंग की थी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के बारे में पढ़ लेते हैं। यह पद दिसंबर 2019 में बनाया गया था। सीडीएस रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार होते हैं, यानी कि रक्षा मामलों में यह रक्षा मंत्री को सुझाव देते हैं और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। वह सैन्य मामलों के विभाग में पदेन सचिव होते हैं, प्रमुख सचिव होते हैं, जिसे रक्षा मंत्रालय के 5वें विभाग के रूप में बनाया गया है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हम कवर कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें फर्स्ट आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1981 में घोषित किया गया था। सेकंड आ जाता है ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर रहेगा छेलो शो। गुजराती फिल्म है छेलो शो, जो कि ऑस्कर 2023 के लिए नामित की गई है। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के रूप में चुना गया है। छेलो शो क्या है? यह एक युग का नाटक है जिसमें बताया गया है कि भारत के सुदूर गांव में रहने वाले एक 9 वर्षीय लड़के के बारे में, जिसका सिनेमा के साथ एक लगाव है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों राजू श्रीवास्तव, जो कि एक महान कॉमेडियन थे, जिनका 21 सितंबर 2022 को निधन हो गया है। उसके बारे में पूछा गया है कि वह एक प्रसिद्ध क्या थे। तो एक प्रसिद्ध कॉमेडियन थे। राजू श्रीवास्तव की 58 वर्ष की आयु में 21 सितंबर 2022 को निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता थे, जिन्हें उनकी लोकप्रिय कृत्यों के कारण गजोदर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा कजाकिस्तान ने। तो कजाकिस्तान की पहले भी राजधानी अस्ताना थी, लेकिन पिछले साल उन्होंने अपनी राजधानी अस्ताना से नूर सुल्तान की थी, तो उसने फिर से अपनी राजधानी अस्ताना कर दिया है। नेक्स्ट आ जाता है भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा लक्ष्मी सहकारी बैंक का। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने, जो भारत के सभी बैंकों की एक रेगुलेटरी बॉडी है, सभी बैंकों को कंट्रोल करती है, उसने महाराष्ट्र में स्थित लक्ष्मी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। पर्याप्त पूंजी के अभाव में यह फैसला किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दिलीप तिर्की। तो भारत के पूर्व हॉकी कप्तान दिलीप तिर्की को सर्वसम्मति से हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। यह पहली बार है जब कोई पूर्व खिलाड़ी और ओलंपियन भारत का हॉकी राष्ट्रीय निकाय का नेतृत्व करेगा। उन्होंने 1996 ईस्वी में अटलांटा ओलंपिक खेलों में, 2000 में सिडनी में और 2004 में एथेंस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट आ जाता है हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा झूलन गोस्वामी ने। तो मिताली राज ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, जिसने भारत के लिए काफी अच्छे रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए हैं। उसके बाद अभी भारत की एक महान बॉलर थी झूलन गोस्वामी, जिसने अभी रिसेंटली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। झूलन गोस्वामी का जन्म 1982 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में हुआ था। उन्होंने 204 एक दिवसीय मैच खेले हैं, जिसमें उसने 255 विकेट लिए हैं। उनको अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार भी मिले हैं। नेक्स्ट आ जाता है भारत की किस कंपनी ने विमान ईंधन, जिसका नाम है एविगास 100 LL का स्वदेशी उत्पादन शुरू किया है। इसका राइट आंसर रहेगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए, आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारतीय सरकार के द्वारा संचालित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने
अवगास 100 LL का स्वदेशी उत्पादन शुरू किया है। यह फ्यूल है जो कि भारत के विमानों में यूज किया जाता है, जो कि विमानों के अंदर ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसको हम यहीं पर खत्म करते हैं, जिसमें हमने जीके करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर किए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का एक बार फिर से रिवीजन करें। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल जीके एजुकेट को सब्सक्राइब करें, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।